हम इस वक्त गामजा ने 3 हट्टी की तरफ, जहां छोटी बड़ी दुकानों को आस्ताना बनाए मुख्तलिफ आमिल एक अरसे से अपनी दुकानें चमकाने में मसरूफ हैं। हमारे टीम मेंबर्स पहुंचे वहीं पर डेरा जमाए इन्हीं आमिलों में से एक आमिल के पास, महबूब को कदमों में लाने के लिए नहीं बल्कि महबूब की अम्मा को कदमों में लाकर शादी के लिए राजी करने की ख्वाहिश के साथ। पहले तो इस आमिल ने इनकी बात बड़े गौर से सुनी। जब इस आमिल को ये बताया गया कि हमारे टीम मेंबर की शादी ना होने में लड़की की माँ एक बड़ी रुकावट है, तो फिर यकयक इस आमिल ने लड़की से लेकर उसके पूरे कुनबे के नाम पूछने शुरू कर दिए। वो लिखता रहा और हमारे टीम मेंबर्स के मुंह में जो जो फर्जी नाम आते गए बताता गया। शबाना का नाम आया, शबाना के बांग्ला का नाम अच्छा, इधर ये शबाना की अम्मी का नाम आया। अच्छा चलो चलो अच्छी बात। अच्छा इधर जो है फिर ये आप करके आइए अल्लाह इसका तो चाची पर है। और ये आप तस्वीर करके सोइएगा कि उनकी वालदा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सोएंगे ना तो तब तक वो कुछ हल मिल जाएगा ना। बस आप ये ताबीज लेके आएंगे फिर इसका हल निकालें। ठीक है आपको ठीक है लेके आए फिर इंशाअल्लाह निकालेंगे। इस आमिल ने मसला सुनने के बाद पहले तो वहां मौजूद एक डब्बे में हदिये के नाम पर पैसे डलवाए और फिर एक पर्चे पर नक्शो निगार और अपनी इस डिमांड के साथ हमारे टीम मेंबर्स को चलता किया कि वो लड़की की तस्वीर के साथ 3 दिन बाद दोबारा आए, काम हो जाएगा। जरा देखिए तो आमिल साहब जादू टोना करके किसी ऐसी लड़की से शादी करवाने का वादा कर बैठे जो किसी के दिल में तो क्या दुनिया में ही नहीं पाई जाती। खैर बेवकूफ बनाकर मुस्तकिल क्लाइंट बनाने का कारोबार अच्छा है, बड़ा पैसा है। नाज़रीन इस वक्त मैं भेस बदल के जुनैद बंगाली साहब के पास जा रहा हूँ। उनको वो बीमारियाँ बताता हूँ जो मुझे नहीं है, वो मसले बताता हूँ जो मुझे नहीं है। देखता हूँ उनके पास क्या हल है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी अनजान आदमी का नाम लेके उस पर जादू कराने की बात करूँ। देखते हैं कि उस पर जादू होता है या नहीं होता। यहाँ पहुँचते ही जब हमारे टीम मेंबर ने रात में आने वाले डरावने ख्वाब और अजीबोगरीब शक्लों के नजर आने की झूठी कहानियां इनसे बयान की, तो जुनैद बंगाली साहब ने 1000 रुपए फीस की फरमाइश के साथ पहले तो इम्प्रेस करने के लिए एक पेपर पर कुछ नक्श बनाए और फिर कुछ ही देर बाद हमारे टीम मेंबर पर हुए काले जादू होने का इंकिशाफ कर डाला। नाज़रीन मैं जुनैद बंगाली के पास से आ गया हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा आमिल कहते हैं। मैंने उनसे उन मसाइल के हल भी ले लिए जो मसाइल हैं ही नहीं। ये पर्चियाँ हैं, एक तो उनका नंबर लिखा हुआ है और एक ये पर्ची है जिसमें उन्होंने कुछ मुझे अमल लिख के दिया है और कहा है कि ये 7 दिन तक मैं पढ़ूँ, अगर मुझे इसका सलूशन ना मिले, मुझे मसाइल का हल ना मिले, मैं अच्छा फील ना करूँ तो उनके पास दोबारा आ जाऊँ। और मुझे लगता है कि शायद दोबारा आऊँगा तो फिर शायद वो अपना असल रूप मुझे दिखा दें। लेकिन मुझे उनकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि ये सब उल्टी सीधी बातें हैं। जब मेरे पास वो मसला ही नहीं है, जब मेरे पास वो चीज़ ही नहीं है जिस मसले के बारे में मैंने उन्हें बताया वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो फिर ये उसका हल कैसे दे रहे हैं मुझे, ये हल कैसे आ गया उसका। और देखते हैं, बाकी मैं भी और लोगों के पास भी जाता हूँ और आमिलों को भी चेक करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत हैं, या सारे के सारे गलत हैं। देखते हैं।
यहाँ से फारिग होते ही हमारी टीम पहुंची न्यू कराची की एक घर में ही आस्थाना चलाते घोड़े वाले बाबा की जानिब। घर में दस्तक देते ही हमें मालूम चला कि घोड़े वाले बाबा तो घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे, लेकिन उनकी एक अदद असिस्टेंट ने जब उनको जगा के ये बताया कि 2 मुर्गे आए हैं तो वो हमसे मिलने के लिए फौरन तैयार हो गए। आखिर मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं। हमारे एक टीम मेंबर ने इन घोड़े वाले बाबा को जब ये बताया कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसको पाने के लिए उस बेचारे ने अपने तमाम घोड़े दौड़ा दिए, मगर वो फिर भी राजी नहीं हो रही, तो महज 1500 रुपए के एवज घोड़े वाले बाबा ने महबूब पर जादू करवाकर उसको कदमों में लाने का झट से वादा कर लिया। और इस दौरान क्या बात हुई, गौर से सुनिए। बाबा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो लड़की नहीं मानती, और अगर वो लड़की नहीं मानेगी तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। मेरे घर वाले राजी, उसके घर वाले राजी नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा, अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि घोड़े वाले बाबा ने दूसरी जानिब एक हाथ से किसी को बैठने का इशारा किया। हमारे टीम मेंबर्स ने जब उस तरफ मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी ना था। तुम भी रुक जाओ, तुम भी बैठ जाओ अभी थोड़ी देर, तो मैं बात कर लूँ। यानी मुझे पता नहीं है कहाँ से आए क्या है, मैं जल्दी ट्रेन ले लूँ। 14 नंबर से आए, कहाँ से आए मैं देखता हूँ। देखते हैं आया हुआ आपके साथ, आपके साथ पहुँचे हुए बाबा कोई जिन्नात यहाँ पर आपके साथ आया है? मेरे साथ आया? बिल्कुल आया, उसने हाजिरी दे दी। मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? नहीं। बाबा से दरियाफ्त करने पर हमें ये पता चला कि वो उस जिन से मुखातिब थे जो हमें यानी भेस बदल के की टीम को बाबा के पास लाने पर मामूर है, और ये जिन जो हमें नजर भी नहीं आया वो इस काम के साथ साथ एक निजी बैंक में भी मुलाजमत करता है। आपको अगर नाम क्या बोलिए? मेरी वालदा का रजिया। रजिया आपके पास 9:30 बजे क्या 9:30 बजे के आएंगे? जिन आएंगे? नहीं, आपको 9:30 बजे आते हैं। हाँ 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे लगेंगे। ये मैं आपका काम करूँगा। आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ ये जो आपके साथ चीज़ जो आपको परेशान किए हुए हैं इसको हटा दूँगा। इसको हटा देंगे? इसको हटा दूँगा। जो आपको तो नाजम करना है, अपनी जगह पे आप नहीं है, तो आपको तो नाजम करो। आपकी शादी और मोहब्बत ये सब कुछ के बाद की बात है, क्योंकि वो आपके साथ चीज़ है। आपको लागे से यहाँ छोड़ दिया, हमने नहीं, वो चला गया। कौन चला गया? चला गया। जो जिन्नात मुझे यहाँ लाया था वो चला गया। मेरे साथ जिन कहाँ से आ रहा है? ये आपके साथ जिन्नात जो है आपको लाने के लिए तैनात किया गया है। ये हर किसी के साथ होता है? आपको लाने के लिए तैनात किया था, और ये शायद एक दिन आपका उनके साथ आएगा। पैसे कितने लगे? कैसे लगेंगे? 1500 में पूरा काम हो जाएगा। मेरी शादी हो जाएगी। बाबा मैं सबसे पहले मिठाई लेके आपके पास आऊँगा। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सब कुछ है जो आप अपनी नजर से देखते हैं, देखिए ना, ये कितनी बड़ी ताकत आपके साथ गई जो आपको पकड़ के यहाँ लाई, तो कोई बात तो है कोई बात नहीं। 1500 रुपये भी नहीं, आप वही देखेंगे आप कितनी बड़ी चीज़ आपके साथ गई, उसका खर्चा आपको पता है, वो जो आपको लेकर आए। 1500 रुपये मत देखिए, 1500 रुपये भी नहीं, क्योंकि मैं कोई आपने बेचता तो नहीं, इसके मैं 10,000 भी मांगूँ आपसे कम, क्योंकि आपकी जान पे बनी हुई, आपको इतना नुकसान पहुँचा दिया, और आपके घर को नुकसान पहुँचाया, उसने नहीं पहुँचाया। हाँ मेरे घर का नुकसान बहुत नुकसान पहुँचाया। और वो जो जिससे आपका ताल्लुक है वो इस वक्त नहीं रहता है, और उसका नाम है औरंगजेब। जिन है वो? ये जिन्नात में से नहीं कहे हैं इसको, बल्कि ये हमजात कहलाता है। अगर आपकी किताब में कहीं पढ़ा हो, मतलब कि इंसानी मखलूक नहीं है? इंसानी मखलूक है, नहीं इंसानी मखलूक है, लेकिन इस वक्त उसको कुछ तकलीफ पहुँची है आपके घराने से। फिर आने का टाइम है और उसको यहाँ लाया जाएगा। उसका अभी भी जस्ट आपको 10 मिनट नहीं हुए टेलीफोन आया था, और मैंने प्रोजेक्ट कर लिया है। वो कौन है? कौन है वो जिन्नात? अरे वाह,
मुल्क में महंगाई के जिन ने अपने साथियों को भी मुलाजमत करने पर मजबूर कर दिया। हैरत है। घोड़े वाले बाबा ने हमसे इसी रात 9 बजे लड़की की तस्वीर और 1500 रुपए के साथ दोबारा आने को कहा, ताकि वो तस्वीर पर जादू टोना करके महबूबा को कदमों में ला सकें। आप कह रहे हैं आप नहीं हैं। मैं अभी कह रहा हूँ आप नहीं सामने बैठे हो ना भाई। कि ये कह रहे थे मैं तो था ही नहीं।